नमस्ते दोस्तों, हेलो। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम जहां जाने वाले हैं वहां पर आसमान की कहानियां ज़मीन पर उतरती हैं। नहीं, हम कैलगरी एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एक ऐसे म्यूजियम जहां पे आपको मिलेंगे वैरायटी ऑफ प्लेन्स, उनके इंजन पार्ट्स। जितना हमें पता है अब जा करके वहां पे पता चलेगा कि हमें क्या देखने को मिलता है। पर्सनली मेरा एविएशन में बहुत इंटरेस्ट है, बच्चे भी सुपर एक्साइटेड हैं, वाइफ का तो पता नहीं। हाँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ। आपके साथ रहते रहते मुझे भी हो गया इंटरेस्ट। सो चलिए आज आपको हम हवाई जहाज की यात्रा कराते हैं जमीन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहले यहाँ से हैंगर म्यूजियम तक का रास्ता, जो कि होने वाला है करीब 10 मिनट का। दूरी है 9 किलोमीटर 900 मीटर। हैंगर म्यूजियम मैकॉलवे पे पड़ता है। हम उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। और अभी सुबह का टाइम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ये थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा भी दिखाई दे रहा है। मौसम तो यहाँ जैसे होता है वो ठंडा ही है। अच्छी चीज़ ये है कि म्यूज़ियम शेड के अंदर है, तो उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं तो मैप देख रहा हूँ। मैप देखते तो आपको मैप देखने दे? मैप देखना पसंद है आपको? हाँ। There is so much. अब करते हैं एंट्री इस म्यूज़ियम में और देखते हैं ये म्यूज़ियम हमारे लिए कौन कौन सी यादें संजो के रखा हुआ है। हम आ गए हैं प्लेन में। हमने जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने फर्स्ट रोड सीट ले ली है। विंडो सीट नहीं मिली है क्योंकि एक्सपेंसिव थी। मजाक कर रहे हैं, हम प्लेन में नहीं हैं। हम आ चुके हैं कैलगरी म्यूज़ियम, सॉरी हम आ चुके हैं हैंगर म्यूज़ियम के अंदर। और ये एक कह सकते हैं प्लेन का मॉडल है। सामने एयर होस्टेस है। पेंट्री है, पेंट्री में खाना नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये एक कागज का मॉडल रखा हुआ है और ये कैप बड़ी अच्छी लग रही है। ये ड्रेस भी 1980s या 1990s के ज़माने की है, पायलट की। ये आपका सबसे पुराने इंजनों में से एक है और इसकी एक यूनिक डिज़ाइन ये है कि 9 सिलेंडर का है और इसमें सारे सिलेंडर्स रोटेट करते हैं, जबकि आपका इंजन कांस्टेंट होता है। और ये रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का हिस्सा हुआ करता था। देखिए इस लाल नाक और पीले प्रोपेलर वाले प्लेन को। ये वो दौर था जब आसमान में उड़ने का मतलब था हिम्मत, हुनर और धड़कनों की रफ्तार। इसके कॉकपिट में ढक्कन तक नहीं है, बेचारा पायलट हवा में ही झूलता रहता होगा। ये वाला जो प्रोपेलर है आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछले वाले इंजन के ऊपर ही बेस्ड है। 1919 में ये जहाज स्टंट करने के लिए इस्तेमाल होता था। आज कोई उड़ने के लिए इस्तेमाल ना करे। इसके पहिए तो वैसे लग रहे हैं जैसे बेबी स्ट्रॉलर के पहिए होते हैं। सोचिए उस टाइम पर इसकी कीमत कितनी थी, $50,000। कमाल की चीज़ है। और ये एक कह सकते हैं फोकस लाइट है, जो कि उस टाइम पे इस्तेमाल की जाती होगी। वैसे पहले के टाइम के जितने प्लेन हैं प्लाईवुड से बनते थे, तभी इन प्लेन्स का फ्लाइंग एल्टीट्यूड बहुत कम रहता था। ये प्लेन इतना वेल मेंटेन्ड लग रहा है कि इसको देख के लगता ही नहीं है कि कोई एंटीक प्लेन है। ऐसा लग रहा है कि ये रेडी है, आप बैठिए और बस टेक ऑफ कर जाइए। ये जो सीट रखी हुई है ये फाइटर प्लेन की सीट है, जिसमें आपका ऑक्सीजन, इमरजेंसी इजेक्शन सब कुछ दिया हुआ है। फाइटर प्लेन्स में एक फैसिलिटी होती है, इन केस ऑफ इमरजेंसी जो लाल कलर का हैंडल देख रहे हैं, पायलट इसको खींच करके इजेक्ट कर सकता है और प्लेन तो क्रैश हो जाएगा बट पायलट बच जाएगा। तो ये एक मॉडल रखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अब तो बहुत एडवांस सीट्स आने लगी हैं। ये तो बहुत पुरानी सीट है। इस प्लेन की नोज़ कितनी बड़ी है। ये एयरक्राफ्ट एक लॉकहीड मार्टिन T-33 शूटिंग स्टार है। एक पुराना ट्रेनर जेट है जो कि कैनेडियन एयरफोर्स ने भी 1960s के दौरान में यूज़ किया है। अब तो खैर नहीं यूज़ होता ये वाला प्लेन। आपकी स्क्रीन पर जो प्लेन दिखाई दे रहा है वो है
हैवीलैंड वैम्पायर। ये सबसे पहला जेट था इंडियन एयरफोर्स का 1948 में, और इसने सबसे पहली लड़ाई कश्मीर में अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स लड़ी थी। अब ये प्लेन जो दिख रहा है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसको फ्लाइंग क्लासरूम बोलते थे। वैसे इसका नाम एवरो एंसन है। इस प्लेन को फ्लाइंग क्लासरूम इसलिए बोलते थे क्योंकि एक ही फ्लाइट में सबकी ट्रेनिंग हो जाती थी, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, नेविगेटर हो या फिर पायलट ही हो। इस प्यारे से प्लेन का कितना छोटा सा दरवाजा है एंट्री के लिए। अब यहाँ पे रखा हुआ है कुछ साजो सामान लड़ाई का। ये कैमरा है, उससे निकली हुई कुछ फोटोज हैं। ये गन टरेट है, एंटी एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली। ये कुछ बुलेट्स भी रखी हुई हैं एयरक्राफ्ट को मारने के लिए। ये 1960s के टाइम का इतना प्यारा सा फ्लाइट सिमुलेटर एंड रेडियो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। मुझे लगता था फ्लाइट सिमुलेटर अभी एविएशन में इंट्रोड्यूस किए गए, बट नहीं, आज देख के मुझे भी पहली बार पता चला कि ये बहुत पुराना है। साथ में ये एक ऑपरेशनल मॉडल रखा हुआ है ताकि लोग अपना हाथ आजमा करके उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। ये रहा बलून का मॉडल, और बलून की बास्केट में आपको मिलता है एक सिलेंडर प्लस नेविगेशन इक्विपमेंट्स। कनाडा का स्पेस में भी योगदान है। ये सैटेलाइट रखा हुआ है प्लस ये शटल रखी हुई है, तो ओके, कनाडा ने भी अच्छा खासा योगदान दिया हुआ है स्पेस हिस्ट्री में। ये हमारे सामने जेट इंजन दिखने में तो नॉर्मल सा लग रहा है, बट अंदर देखिए पूरा तूफान छुपा है। सबसे पहले हवा जाती है इन ब्लेड्स के थ्रू, कंप्रेस होती है, फिर फ्यूल के साथ मिलके एक्सप्लोजन होता है और पीछे से जबरदस्त थ्रस्ट मिलता है। ये इंजन 10,000 आरपीएम से भी ज्यादा पे घूमता है। ये है फाइटर जेट का इंजन। इस इंजन में प्रिसीजन तो इतना ज़रूरी होता है कि अगर एक छोटा सा भी पार्ट परफेक्ट ना हुआ तो पूरा मिशन रिस्क में आ सकता है। इन सब चीज़ों को देख करके ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, और ये सब पुराने आउटडेटेड इंजन्स हैं। सोचिए आज की टेक्नोलॉजी क्या होगी। ये एक कॉर्नर बच्चों के लिए दिया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ रोटरी ब्लेड्स उस टाइम के एयरक्राफ्ट के, और कमाल की चीज़ है ये सब लकड़ी के होते थे और काम भी करते थे। आज के टाइम पे सोच भी नहीं सकते। हैंगर म्यूजियम का टॉप व्यू। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जिससे ये पता चलता है कि प्लेन के विंग्स में ऑयल किस तरीके से स्टोर किया जाता है। और ये वाले हेलीकॉप्टर तो पुरानी मूवीज में विलन यूज करता था हीरोइन को भगाने के लिए। ये इतना भारी भरकम बॉम्बर खड़ा हुआ है जिसका नाम है डगलस इन्वेडर। ये यूएसए मेड है। ये वर्ल्ड वॉर 2 और कोरियन वॉर में यूज किया गया था। इसके जब नीचे हम यहाँ पे खड़े हैं तो आपको ये हुक्स दिखाई दे रहे हैं। ये हुक्स बॉम्ब को होल्ड करने और बॉम्ब को एजेक्ट करने के काम में आते हैं। इसका नाम है लाइट बॉम्बर। ये प्लेन तो डक टेल्स के प्लेन जैसा लग रहा है। ये एक सी प्लेन देखने को मिला। अच्छा, सी प्लेन में नीचे आपका ये नाव जैसा लगा होता है ताकि वो पानी में उतर जाए, बट ये जमीन पे भी लैंड कर सकता है। ओके, नाइस।
ये आखिरी प्लेन है, इसका नाम है बीच एक्सपेडाइटर। ये भी एक ट्रेनरी एयरक्राफ्ट है और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस्तेमाल किया गया था, बट इसका लुक अच्छा लग रहा है। इसी के साथ हैंगर म्यूजियम होता है खत्म। निकलते हैं बाहर। अच्छा म्यूजियम था। ओवरऑल इट वाज अ नाइस फैमिली आउटिंग विद द लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ की टिकट हमने ली थी अराउंड $42 की, जो कि फैमिली टिकट मिल जाती है। सिंगल पर्सन की आई थिंक अराउंड $22 पर हेड है, एंड आई थिंक $9-10 की फॉर किड्स अबव 4 है। तो इस व्लॉग को यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार। Bye. Bye.